अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की डिटेल शेयर करूंगी। मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने इस ड्रेस को किस तरह से बनाया। ये ड्रेस मैंने एमन खान से इंस्पायर होकर इस ड्रेस को रिक्रिएट किया है। तो इस ड्रेस की प्राइस जो है वो 12,000 है, लेकिन मैंने इस ड्रेस को कितने में रिक्रिएट किया ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मिलेंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर मैं जो नेक है उसकी मैंने जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3.5 इंचज़ और इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 4.5 इंचज़। नेक को मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद मैंने हाफ़ इंच का डिस्टेंस छोड़ के मैंने ये एक लीफ कट की है। ठीक है, आप इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है 2.5 इंचज़। तो यहाँ पर मैंने हार्ड पेपर पे एक लीफ कट किया है और इसको मैंने ऊपर रख के इसको साइड से मार्क कर लेना है। ठीक है, तो सेंटर वाली लीफ जो है वो हमने मार्क कर लिया है। ये हमने आयरन के साथ इसके बिल्कुल सेंटर में एक कर्व डाल ली थी ताकि हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका सेंटर पता हो। ठीक है, और हाफ़ जो लीफ है वो एक साइड पे आए और हाफ़ लीफ दूसरी साइड पे आए। तो इसी तरह हमने हाफ़ इंच का डिस्टेंस छोड़ के सेकंड लीफ भी अपना मार्क कर लेना है और थर्ड लीफ को भी सेम इसी तरह से हाफ़ इंच का डिस्टेंस छोड़ना है और फिर इसको भी हमने मार्क कर लेना है। सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने ये फैब्रिक कितने में लिया। तो इस फैब्रिक की जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। ये मैंने 2 पीस लिया था और इसका जो दुपट्टा है वो मैंने अलग से लिया था। इस तरह का फैब्रिक जो है वो एक कतान सिल्क होती है, लेकिन ये उससे अच्छे वाला फैब्रिक होता है। तो ये मैंने वो फैब्रिक लिया था जो कि आप लोग पहने तो जल्दी ख़राब ना हो और इसके नीचे आप लोग को लाइनिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैंने से इसको जस्ट ऐसे ही स्टिच किया था। मैंने इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगाई और ना ही इसके नीचे लाइनिंग लगाने की ज़रूरत थी। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर दूसरी साइड पर भी 2 लीव्स जो हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं। तो आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से अपने लीव्स जो है वो मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने नक्शी ली है, उसके साथ मैंने ये लिए हैं मोती। एक तो गोल मोती होते हैं, एक थोड़े लंबे वाले मोती होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लंबे वाले मोती लिए हैं और यहाँ पे मैंने B6000 ये मैंने ग्लू ली थी जो कि आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी। अगर आपने अपने फैब्रिक पे काम करना है या फिर आपने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है और आप उसके ऊपर कुछ अटैच करना चाहते हैं तो आप लोग भी ये ग्लू लीजिएगा, ये बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं इसके नेक के ऊपर जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया था गोल, जैसे हमने गला बनाया है ना, पहले हमने उसके ऊपर नक्शी को अटैच करना है और उसके बाद मैंने इसको सुई के साथ पक्का कर लिया था। तो एक साइड से मैंने नक्शी को पहले ग्लू लगाई है, फिर उसके बाद मैंने नक्शी को उसके साथ साथ लगाती जा रही हूँ। ये बहुत ईजीली उसके ऊपर अटैच हो रही थी। तो दूसरी साइड पे भी मैंने पहले ग्लू लगा ली है, उसके बाद मैं इसको आराम से फिंगर्स के साथ उसके ग्लू के ऊपर ऊपर कर रही हूँ तो ये वहाँ पर ज्वाइंट हुई जा रही है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने नक्शी को पहले कट नहीं करना। जब आप उसके ऊपर उसको लगा लेंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगी उसको आपने कट कर देना है। तो यहाँ नक्शी को मैंने ग्लू के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं सुई में धागा डालूँगी वाइट कलर का, तो उसके साथ मैं इसको पक्का कर लूँगी ताकि अगर मैं इसको वॉश भी करूँ तो ये उतरे ना। तो ये नक्शी जो है ये मैंने ली थी 1 तोला, जो कि मुझे पड़ी थी 200 या 250 की पड़ी थी और इस ड्रेस पे लगाने के बाद भी मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई थी। ठीक है, तो इस नेक की जो मैं चौड़ाई ली थी वो मैंने ली थी 3.5 इंच, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है। वो इसकी हाफ़ साइड की चौड़ाई थी। तो टोटल इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंचज़ है। लंबाई इसकी 4.5 इंच ही रखनी है आपने। तो यहाँ पर मैं इसके लीव्स पे भी सेम इसी तरह से नक्शी जो है वो अटैच कर रही हूँ। पहले आपने ऊपर कर लेनी है, उसके बाद सेंटर वाले लीफ में और उसके बाद बाकियों पे। तो पहले मैं ग्लू लगा लूँगी इसके पूरे के ऊपर, उसके बाद मैं इसके एक कॉर्नर से शुरू करूँगी लीफ के और दूसरे कॉर्नर तक मैं नक्शी लगा के फिर इसको कट करूँगी। और ये जो नक्शी मैं अटैच कर रही हूँ इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक सिल्वर एक गोल्डन। तो आप लोग अपने फैब्रिक के कलर के हिसाब से नक्शी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे फैब्रिक के साथ वाइट जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं इसके ऊपर वाइट नक्शी लगाऊंगी और बाकी जो मैं इसके ऊपर मटेरियल यूज़ करूँगी वो भी मैं सिल्वर कलर में ही करूँगी। जिस तरह से मैंने इसके नेक के ऊपर
नक्शी लगा के उसको मैं सुई के साथ उसको पक्का किया है। सेम इसी तरह से आपने लीव्स पे जो नक्शी लगानी है उसको सुई के साथ पक्का लाजमी करना है, ताकि जब आप इसको वॉश करें तो ये उतरे ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थर्ड लीफ पे भी नक्शी जो है वो अटैच कर ली है। और अब मैं इसको कट करूँगी और इसके दोनों कॉर्नर जो हैं उनको आपस में मिला दूँगी, ताकि ये इसकी प्यारी सी आगे से नोक बन जाए। तो इसको मैं हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये ग्लू के ऊपर बिल्कुल अटैच हो जाए और वहाँ से हिले ना। तो यहाँ पर मैंने सारे लीव्स के ऊपर नक्शी लगाने के बाद मैंने इसके नेक के ऊपर ये एक पैटर्न जो है वो मैंने बनाया है। तो इसके पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है एक छोटे साइज़ का मोती, और उसके साथ आप लोगों ने लेना है स्मॉल साइज़ का सीक्वेंस, जिसको सितारा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं सीक्वेंस जो है वो अटैच करूँगी, और उसके बाद इसको मैं सुई में डाल के और इसके साथ एक टांका लगा दूँगी, ताकि ये इसके ऊपर लग जाए बिल्कुल। इसके जहाँ पे इसका सीक्वेंस जो है वो साइड पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे मैंने सुई को नीचे को निकालना है, और देन मैंने उसके बिल्कुल साथ से सुई को ऊपर को निकाल लेना है। तो सुई को निकालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी वाइट कलर का छोटे साइज़ का एक मोती, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही हमने नीचे की तरफ सुई को निकाल के लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद बाकी भी सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस लगाना है आपने और एक आपने वाइट कलर का मोती लगाना है। तो बाकी पूरे नेक के ऊपर जिस तरह से हमने ऊपर गोल शेप का जो नेक बनाया है ना, उसकी साइड्स पे भी सेम ऐसे लगाया है, और बाकी जो लीव्स हैं उनकी साइड्स पे भी आपने सेम ऐसे ही इस पैटर्न को बना लेना है। उसके बाद जो इसके सेंटर में खाली स्पेस बचेगी, वहाँ पर हमने कुछ पर्ल्स लगाएंगे, कुछ हम राइमस्टोन्स लगाएंगे, और कुछ मोती लगाएंगे, कुछ तारा लगाएंगे, और सेंटर वाली स्पेस जो है वो भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लीव्स को साइड से रेडी कर ली है। अब मैं थर्ड लीव को सेम ऐसे ही उसके कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है, और बिल्कुल साइड से आते हुए दूसरे कॉर्नर पे लाके इसको ख़त्म करना है। आपने एक पर्ल लगाना है और दूसरा आपने लगाना है ये वाला सीक्वेंस। तो ये वाला सीक्वेंस जो है इनके 3 साइज़ होते हैं, तो मैंने इसका स्मॉल साइज़ लिया है, और जो पर्ल हैं ये मैंने वाइट कलर में प्लास्टिक वाले लिए हैं, ठीक है। और ये देखें आप, मैंने सारे लीव्स को साइड से रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमने ये एक बड़े वाला सीक्वेंस है और ये एक वाइट पर्ल है। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास एक ये भी मोती की टाइप है, और ये राइमस्टोन्स हैं, ठीक है। इनको भी हमने अब जो हमने एक पैटर्न बनाया है ना, इसकी साइड्स पे हमने ये पैटर्न बनाना है। पहले हमने वो बड़े वाला राइमस्टोन लगाना है, उसके सेंटर में वाइट कलर का पर्ल लगाना है। उसके बाद हमने ये एक मोती है लंबे वाले वाइट कलर के, इनको लगाना है, और इनकी एक दरमियान वाले के दोनों साइड्स पे हमने एक राइमस्टोन लगाना है। सेम यही पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पर हर लीफ के सेंटर में उसके ऊपर वाली साइड पे मैंने ये 3 जो है ये फ्लावर्स जो हैं ये लगाए हैं, और इनके सेंटर में मैंने ये वाइट कलर का पर्ल लगाना है। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनको मैंने पहले ग्लू के साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद मैंने सुई में धागा डाला है, और मैंने इसके सेंटर में एक वाइट कलर का मोती लगा के इनको उस मोती के साथ ही पक्का कर लिया है। तो ये मैंने एक लिया है वाइट कलर का सीक्वेंस बड़े वाला, और इसके सेंटर में मैं सीक्वेंस डालूँगी पहले सुई में, और उसके बाद इसके सेंटर में मैं डालूँगी एक वाइट कलर का पर्ल। जो हमने अपने नेक पे लगाए हैं ना, सेम ये वही साइज़ है। तो इसको मैंने सीक्वेंस के ऊपर लगा के और इसको सीक्वेंस के साथ ही नेक के ऊपर अटैच कर लेना है। तो जो हमने लीफ के ऊपर 3 जो हमने फ्लावर्स लगाए हैं, उसके दोनों साइड्स पे सेम ऐसे ही हमने बड़ा बड़ा सीक्वेंस लगाना है, उसके ऊपर एक पर्ल लगाना है। उसके बाद मैंने एक वाइट कलर का मोती लगाया है, और उसके दोनों साइड्स पे जो लंबे वाले मोती हैं ना वो लगाए हैं। 3 लगाने हैं, एक सेंटर में और 2 साइड्स पे, और जो सेंटर वाला है उसकी दोनों साइड्स पे हमने लगाना है 2-2, एक उस साइड पे और एक दूसरी साइड पे राइमस्टोन। ये आप लोग नज़दीक से देख सकते हैं पैटर्न को। और ये हमारा नेक जो है इसका हमने सारा जो पैटर्न है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसको काविये की हेल्प से इसका जो सेंटर वाला फैब्रिक है ना उसको हमने निकालना है। तो काविये को आपने अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने फैब्रिक जो है वो निकालना है, और इस फैब्रिक को आपने ध्यान से निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक रह गया था, उसको मैं काविये के साथ उसको भी मैंने ठीक कर लिया है।
तो आपने जो काव्य को है बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। इसके नीचे मैंने एक जो है वो मैंने पत्थर रख लिया था ताकि नीचे वाला जो फैब्रिक है वो भी साथ कट ना हो जाए। तो आपने काव्य को ध्यान से यूज़ करना है कि कहीं आपके हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इस तरह से आपने इसके जो लीव्स हैं उनको सेंटर से निकाल लेना है। सेम यही पैटर्न मैंने इसके स्लीव्स पे भी बनाया था। स्लीव्स पे मैंने 3 लीव्स बनाए थे। देखने में कि नेक जितना प्यारा लग रहा है, पहना हुआ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोग भी अपने ड्रेस पे इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग है। और ये डिज़ाइन जो है ये बहुत ही आजकल फ़ैशन में आया हुआ है, तो आप लोग भी इस तरह का ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखें आप लोग, हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है। इसका हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था लीव्स के सेंटर में और इसके जो ऊपर वाले गोल नेक बनाया ना उसके सेंटर में, वो भी हमने रिमूव कर दिया। नेक जो है वो रेडी हो गया। अब मैंने कमीज़ की फ्रंट साइड और इसकी बैक साइड को मैंने दोनों की जो रोंग साइड है ना वो मैंने बाहर की तरफ की है और राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ की है। तो फ्रंट और बैक को अटैच करने से पहले हमने जो बैक का नेक है ना उसको हमने पहले बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी साइज़ में एक नेक जो है वो काट लिया है 1/2 इंच का, उसे मार्जिन देके। तो उसको मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसके करेंगे स्लीव्स अटैच, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा ड्रेस जो है वो किस कदर प्यारा लग रहा है। और इसकी साइड्स पे मैंने पल्टा लगाया था, नीचे वाली साइड पे 2.5 इंच का और बाकी साइड्स पे चाक पे मैंने लगाया था 1 इंच का, ठीक है। और उसको मैंने तरपाई की थी, सिलाई नहीं लगाई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा ड्रेस जो है वो रेडी हो गया है। और इसके स्लीव्स पे मैंने वाइट कलर के स्टोन्स लगाए थे जो कि मैंने ग्लू के साथ अटैच किए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग भी इस तरह का ड्रेस अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ। तो ये इसके साथ जो दुपट्टा है ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसके साथ। तो इसके साइड्स पे मैंने ये एक गोटा होता है लेस की तरह, वो मैंने लेके ना वो मैंने ग्लू से लगा के उसके बाद मैंने काविये के साथ इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये है जी हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। तो यहाँ पर मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करना भूल गई कि मैंने इस ड्रेस को 2000 रुपीज़ में रेडी किया है विद दुपट्टा। तो इसकी ब्रांडेड प्राइस जो थी वो 12,000 थी।